सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, थोड़ा सा लंबा है सत्संग आज, पर बहुत ब्लेस सत्संग है, पूरा सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे माल का। आज मैं संगत जी शुक्राना सत्संग कर रही हूँ इतने दिनों बाद। तो पता नहीं क्यों मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही हूँ। बहुत मैंने कोशिश भी करी है कि मैं गुरुपा के मैसेज को अनादर कर रही हूँ। बहुत से मैसेज आते हैं, बेटी तूने शुक्राना सत्संग करना ही क्यों छोड़ दिया है। पर पता नहीं क्यों जैसे ही मैं शुक्राना सत्संग करने बैठती हूँ, कोई ना कोई विघ्न आ जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कोई ना कोई दरवाजे पे आ ही जाता है, ताकि वो मेरा शुक्राना सत्संग पूरा नहीं हो पा रहा था। तो उसके लिए मैं गुरुजी में माफ़ी चाहती हूँ आपसे कि इस बेटी को माफ़ कर दें। आज मैंने बहुत हिम्मत जुटा के शुक्राना करने की कोशिश करी है, तो उसमें आप मेरे को ज़रूर आशीर्वाद देंगे और साथ देंगे, ताकि मेरा शुक्राना सत्संग अधूरा ना रहे। तो संगत जी, मैं गुरुजी के बहुत ही मतलब बहुत सी बातें हैं जो आप सबको बताना चाहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियाँ चल रही हैं, बहुत से तनाव, कलेश ख़त्म ही नहीं हो रहा। जैसे-जैसे ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनती हूँ, कैंसर के सत्संग सुनती हूँ, तो संगत जी, ब्लैक मैजिक का तो हमारे परिवार पे जैसे चारों ओर से घिराव कर दिया है। सब पे, बच्चों से लेके बड़ों तक सबको पता नहीं क्यों किसी का क्या बिगाड़ा है हमने, तो लोग इतना मतलब पीछे पड़ गए हैं। और कितनी बार यानी मुझ पे, मेरी बेटी पे, मेरे परिवार पे ब्लैक मैजिक लगातार चलता आ रहा है। और 8-10 दिन की ही बात है, तो पता नहीं मेरे घर के आगे कोई काले कपड़े में नींबू और पता नहीं क्या-क्या था उसमें, वो मेरे घर के गेट के अंदर डाल के गए हैं। वो कौन था वो मैं नहीं जानती हूँ। वो महादेव जानते हैं, गुरुपा जानते हैं। और मेरी बेटी पर वशीकरण किया हुआ है, और वो एक ही इंसान की बात सुनती है, उसके आगे परिवार दिखता नहीं है। परिवार को बहुत गलत-सलत बोलती है, बहुत गुस्सा करती है, और बहुत ही मतलब जो हम नहीं बता पा रहे। तो संगत जी, गुरुपा से मेरी एक ही विनती है, प्रार्थना है मेरे गुरुपा, अरदासें करती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ अब तो हमारी ज़िंदगी में थोड़ी शांति दे दो, ताकि हम चैन से, शांति से जिएँ। क्योंकि 10 साल से, 10-15 साल से पता नहीं क्यों हमारे पीछे कोई पड़ गया है। वो बहुत बार गुरुजी ने सत्संग में जवाब भी, हिंट भी दिए हैं, कोई लेडी है तेरा बुरा चाहती है, तेरे परिवार का बुरा चाहती है, तेरी बेटी का बुरा चाहती है। तो गुरुजी, मैं क्या करूँ? आप ही बताओ, मेरे को रास्ता दो, क्योंकि हमारे घर में कलेश बढ़ता जा रहा है। दिन-रात इतना कलेश होता है, एक-दूसरे का मुँह नहीं देखते हैं। बहुत सी दूरियाँ आ गई है रिश्तों में। अब आप ही, जो भी है वो आप ही को करना है, क्योंकि मैं आपके चरण मैंने पकड़े हुए हैं। आपने मेरे सर पे हाथ रखा है, आपने मेरा हाथ थामा है। तो मेरे गुरुजी पे इतना भरोसा है, विश्वास है कि मेरे गुरुपा इन सारी बातों से निकलवा के ही रखेंगे। और पूरा मतलब जितने भी बुरे लोग हैं उन्हें दूर कर ही देंगे, इतना मेरे को भरोसा है मेरे गुरु पे। गुरुजी ने यहाँ तक कि हमने
मारण क्रियाएँ की हुई है, कैंसर की बीमारियों के सत्संग, ब्लैक मैजिक के आज एक्सीडेंट से बचाया, आज ये कष्ट से बचाया, आज बड़ा कष्ट था, आज ये था। सत्संग में रोज़ मैं सुनती आती थी, तो उसके लिए शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना मेरे महादेव, गुरुजी, गुरुपा, आपने इस बच्ची के सिर पे हाथ रखा है, इस बच्ची के परिवार के सिर पे हाथ रखा है। तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना, क्योंकि एक आप ही हो जो हमें इन चीज़ों से बाहर निकलवा सकते हो। कोई हमें खुश देख नहीं चाहता, बिल्कुल भी। मतलब 2 दिन अगर हम खुश रहेंगे तो 8 दिन हम तनाव और डिप्रेशन में रहते हैं, पता नहीं क्यों गुरुबा? हमारे पीछे लोग क्यों पड़े हैं? हम तो किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, पर आज हमारे पीछे यहाँ तक कि मारण क्रियाएँ करने के लिए शमशान की राखें भी घर के बाहर डाल के जाते हैं। पता नहीं क्या-क्या डाल के जाते हैं लोग। तो गुरुपा से मैं अरदास करती रहती हूँ कि गुरुपा ये सब हटा दो। उन लोगों को मतलब उनका भी भला करो जो मेरे पीछे पड़े हैं। अंदर से तो बहुत ऐसे होता है कि मन खराब हो जाता है, पर फिर भी गुरुपा के आगे बैठ के वही बोलती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ आप उनका भी भला करना, पर प्लीज़ ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं हम पे हो रही है उन्हें हटा देना प्लीज़ गुरुपा। क्योंकि संगत जी, मतलब बहुत से ऐसे काम की शुरुआत भी करी थी, वो काम बंद हो गए हैं, रुक गए हैं। कोई नहीं चाहता कि हम आगे बढ़ें, कोई भी नहीं चाहता कि इनका बिज़नेस ग्रोथ हो, शुरुआत हो। जैसे ही शुरू होती है बात वहीं ठप हो जाती है। कुछ न कुछ ब्लैक मैजिक के कारण झगड़े हो जाते हैं, तनाव आ जाता है, वो बात वहीं की वहीं ख़त्म हो जाती है। तो संगत जी, ना ही हमारी कोई प्रॉपर्टी बिकती है ताकि उनसे हम कुछ रास्ते निकालें। तो जब भी मैं गुरुपा से टेलीपैथी से बात करती हूँ, तो गुरुपा यही बोलते हैं, सॉरी संगत जी, तो यही बोलते हैं कि बेटी बस थोड़ा सब्र और कर ले, क्योंकि 2025 तेरे लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तेरे को हर हर तेरी ख्वाहिश पूरी होगी, हर खुशियाँ तेरे दरवाजे पे आएँगी। और रोज़ संगत जी इतने मैसेज अच्छे आते हैं कि बेटी तेरे दरवाजे पे 3 खुशखबरियाँ हैं, तेरे घर पे ढोल बजने वाले हैं, तेरे घर पे मिठाइयाँ बँटने वाली हैं, मिठाइयाँ बाँट, तेरे परिवार को बता कि अब मेरे साथ गुरुजी हैं, अब मेरा सब सही होने वाला है, सब मेरा अच्छा होने वाला है। और संगत जी, बटरफ्लाई के दर्शन भी होते हैं, गुरुपा के जैसे मैसेज होते हैं कि तितली रूप में दर्शन दूँगा, तेरे सारे कष्ट लेके जाऊँगा। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे मालिका, क्योंकि आपने मेरे को तितली के रूप में बहुत बार दर्शन दिया है। और मैं जैसे मार्केट में जाती हूँ तो मेरे आगे आपकी मतलब जो मैंने फर्स्ट टाइम आपका स्वरूप तितली का देखा था वही आ जाता है। मेरी रक्षा भी आप इतनी ही करते हो। कहीं भी जाती हूँ मेरे साथ कोई ना कोई होता है। गुरुपा यही बोलते हैं कि बेटी तू अकेली नहीं है, तेरे इर्द-गिर्द मैं मेरे मतलब पैरा बिठा दिया है और मेरे को सिर्फ़ महसूस कर, मैं तेरे आगे-पीछे ही हूँ। संगत जी, मैं बहुत बार ऐसे पता नहीं मन कुछ चीज़ों का आभास होता है कि शायद मेरे घर में अभी तितली गई, मेरे घर में से अभी गुरुपा गए। मतलब वो बस दिमाग में वही बातें चलती हैं कि मेरी आँखों का भ्रम तो नहीं है, बहुत बार ऐसा हो चुका है मेरे साथ। फिर गुरुजी के आगे आके बैठती हूँ कि गुरुपा आप मेरे को ऐसे क्यों दर्शन दे रहे हो? दर्शन दो तो मेरे सामने मैं देख सकूँ आपको, ऐसे मेरे को दर्शन दो। तो संगत जी, उसके लिए भी गुरुजी यही बोलते हैं कि अ, मैं पिज़ोन के रूप में दर्शन दूँगा। तो सच में जैसे मैं सुबह दरवाज़ा खोलती हूँ और मैं व्हाइट पिज़ोन को देखती हूँ, जैसे बैठे हुए पिज़ोन तो नहीं कभी देखे हैं, तुरंत जैसे मैं दरवाज़ा खोलने जाती हूँ और उड़ते हुए पिज़ोन को देखती हूँ, ताकि गुरुजी बोलते हैं कि मेरी बेटी का ध्यान उधर जाए। ये सच बात है संगत जी। और दूसरा कि मैं जब भी सुबह-शाम जोत जलाती हूँ, सॉरी जगाती हूँ, तो उसमें जोत की लौ इतनी ऊपर तक जाती है और उसमें से पता नहीं
कहीं मतलब धुएँ भी निकलते हैं काले। तो वही मैंने सत्संग में भी सुने थे कि तेरा ब्लैक मैजिक मैं कटवा रहा हूँ और आधे स्वरूप के आगे तक लौ पहुँचती है। तो मैं देख के हैरान हो जाती हूँ और आज सुबह तो ये चमत्कार ही हो गया है कि वही मंत्र जाप कर रही थी और जैसे मैंने जोत जगाई तो एकदम से शांत, बिल्कुल से शांत ज्योत थी और उसमें मेरे को 3 स्वरूप के दर्शन हुए, नहीं तो वो लौ इतनी बड़ी हो जाती है, आज वो नहीं हुई। तो मैं आके बैठ गई कि आज एकदम से ज्योत शांत क्यों है? तो संगत जी मेरे को नज़दीक के चश्मे हैं, तो मैं नंबर है सॉरी, तो मैं जल्दी से चश्मा लेके आई और मैंने देखा तो मेरे को एक पिजोन का स्वरूप दिखा, बटरफ्लाई का दिखा और चाँद का स्वरूप जैसे वो दर्शन हुए हैं। तो शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिका पर महाराज जी हमारी सारी तकलीफ़ें, परेशानियाँ दूर करो। अब सब्र नहीं होता, अब थक चुकी है आपकी बेटी बाबा, थक चुकी है, रो-रो के भी थक चुकी है, कहीं उसको रास्ते नहीं मिल रहे हैं। दिमाग काम करना बंद कर दिया है, पता नहीं कि आगे क्या होगा? बस आपका सहारा चाहिए, आपका साथ चाहिए। आप हमें कभी भी छोड़ के नहीं जाएँ, क्योंकि अगर आपने हमें छोड़ दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे बाबा। दुश्मन इतने बढ़ चुके हैं कि जीना मुश्किल हो गया है। आप हो और आगे आप रहो हाथ पकड़ के ताकि हमारा कोई कुछ बिगाड़ ना पाए। मेरी बेटी पे भी दया करना गुरु जी, उसके इर्द-गिर्द बहुत से बुरे लोग रहते हैं। उसका सर्कल बहुत बुरा है, पता नहीं किसी ने उसको वशीकरण किया है, तो उस वशीकरण से भी उसको मुक्त कर दो गुरुपा ताकि वो अपना सही और दिमाग उसका सही पटरी पे आए। वो उसका दिमाग काम करना बंद हो गया है, वो कहीं न कहीं बार बहुत डिप्रेशन में आ जाती है और उन लोगों की वजह से हमारे घर में बहुत कलेश है। तो गुरुपा प्लीज़ आप हमारे घर में शांति बनाए रखें और जितने भी बुरे लोग हैं बाबा उनको दूर कर दो ताकि हम शांति से जिएँ। बस बाबा जी हमें हमारा आपका जो साथ है वो जन्मों-जन्मांत तक बनाए रखना हमारे परिवार पे और गुरुपा इस बेटी को आप हमेशा अपने पास रखना क्योंकि आप ही का सहारा है बाबा जी और किसी का नहीं। क्योंकि हर कोई मुँह मोड़ के चला जाता है। पता नहीं ऐसा क्या हमने बुरा कर दिया है, क्योंकि ब्लैक मैजिक के कारण बहुत कुछ बिगड़ चुका है और आगे आगे आप ही सँभालोगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मैं शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। संगत जी, आंटी जी, अंकल जी, आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करें, उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। गुरुजी की सदा ही मेहर आप पे बनी रहे। शुक्राना मेरे मालिका। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा सॉरी संगत जी, मैं बहुत दिन से कोशिश कर रही हूँ, मेरा शुक्राना सत्संग पूरा ही नहीं हो रहा। जो मैं बताना चाहती हूँ, जो मेरे साथ मिरेकल हुए हैं, वो मैं बताना चाहती हूँ शुक्राना सत्संग में, बट मेरा सत्संग आधे में ही छूट जा रहा है। तो पता नहीं कौन-सी गलती हुई है मुझसे, तो उसके लिए मैं गुरुजी माफ़ी चाहती हूँ कि मेरा शुक्राना सत्संग पूरा पूरा होए, उसके लिए शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही हूँ पर मेरा शुक्राना सत्संग पूरा ही नहीं हो रहा है। शायद गुरुपा नहीं चाहते कि मैं शुक्राना सत्संग करूँ, तो इसके लिए मैंने बीच में छोड़ दिया था। तो आज मैं शुक्राना सत्संग फिर से करना चाहूँगी, आज्ञा लेके गुरुजी की कि गुरुपा मैं आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मुझसे जो गलतियाँ हुई हैं वो मुझे माफ़ करें
जाने-अनजाने जो गलतियाँ हुई है उसको भी माफ़ करें और मेरे परिवार को भी ब्लेस करें ताकि सुख शांति से जिएँ, बच्चे सही राह पे आ जाएँ, बच्चे सही पटरी पे आ जाएँ। और संगत जी, बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट हुई है, तो आजकल संगत में रह के बच्चे माँ-बाप की नहीं सुनते हैं। तो गुरुपा में यही अरदास करती रहती हूँ कि गुरुपा बच्चों को सही राह देना, बच्चों को सही सद्बुद्धि देना ताकि वो अपने सही रास्ते पे चलें। दूसरा संगत जी, मैं आज वीरवार के दिन शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो जैसे ही मैं समोसा प्रसाद लेने के लिए बाहर निकली, तो गुरुपा ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए और मैं बोल के ही गई थी कि गुरुजी आज चलो मेरे साथ। ऐसे करके मैं निकली और तुरंत ही मेरे को गुरुपा ने दर्शन दिए बटरफ्लाई के रूप में, मेरे सिर से फ्लाई निकली। तो शुक्राना मेरे मालिक, क्योंकि अंग-संग साथ रहते हो, हर वक़्त साथ रहते हो हमारे। बहुत से मिरेकल अ, हुए हैं, बहुत सी बड़ी-बड़ी मुसीबतों से, बड़े-बड़े कष्टों से गुरुपा ने बचाया है। ब्लैक मैजिक और कैंसर के सत्संग सुनवाए हैं गुरुपा ने यूट्यूब के, तो वो सुन के कभी न कभी, कहीं न कहीं डर जाते थे। तो गुरुपा बोलते थे, "वहमां विच मत पड़ो" और जो कष्ट थे वो मैंने टाल दिए हैं। पूरे परिवार को अच्छी हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ, बच्चों को भी अच्छी हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ, इसलिए टेंशन ना ले, क्योंकि मैं अंग-संग तुम्हारे परिवार के साथ हूँ, बच्चों के साथ हूँ। तो शुक्राना मेरे मालिक कि आप हमारे साथ हो। दूसरा मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेरे को जोत में बटरफ्लाई के दर्शन दिए हैं गुरुपा ने, बहुत-बहुत शुक्राना मेरे मालिक। और हर वक़्त बस यही गुरुपा के आगे अरदास लगाए रहती हूँ कि गुरुपा ऐसी मेहर करो कि हमारा पूरा परिवार आपसे जुड़े और आप ही के गुण गाए। तो शिव के पुजारी तो हैं ही, पर आपसे जुड़े तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जुड़ने जोड़ने वाले तो आप ही हो। मैं तो सबको बोलती रहती हूँ, जब आप जुड़ोगे तभी सही मायने में होगा। और 1-2 संगत को, 1-2 परिवार के मेंबर्स को तो जोड़ा है। एक मेरी बड़ी बहन है, मेरी भाई भी मेरे मानते हैं, महादेव को मानते हैं। तो उस हिसाब से गुरुजी, मेरे भाई के भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ के काम हुए, उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि मैं अरदास लगाती रहती थी। दूसरा मेरी बहन का भी अरदास करती थी, वो भी जुड़ी है, उसको भी बहुत अटूट विश्वास है गुरुजी पे, तो उनके भी काम बनने लगे हैं। पर बाबा जी इस बेटी को अभी भी नाराज़ रख के बैठे हैं, तो पता नहीं कब मेरे काम होएँगे बाबा, कब मेरी मुसीबतें कम होगी। बस गुरुपा, मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपकी बेटी जुड़ी ज़रूर है, तहे दिल से जुड़ी है, खुद को सरेंडर कर चुकी है। बस आप पे उम्मीद लगाए बैठी है कि क्योंकि आप ही मेरे सब कुछ हो, क्योंकि ना आगे है ना पीछे है गुरुपा। क्योंकि हर वक़्त, हर दिन मेरे हृदय में आप ही रहते हो बाबा जी। इस बेटी के बहुत से ऐसे काम अटके हुए पड़े हैं, तो वो खत पूरे कर दो बाबा जी, ताकि हम रेंट के मकान में से घर का मकान हो जाए बाबा। और मैं यही चाहती हूँ बाबा जी कि आपने मेरे को जहाँ रहने के लिए भेजा है, वहाँ सत्संग अटेंड करूँ और आपसी परिवार के साथ मिल-जुल के रहूँ। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि बाबा जी जल्दी से मेरी प्रॉपर्टी का कुछ भी उपाय करें बाबा, वो नहीं बिक रही हैं, पता नहीं क्यों? ब्लैक मैजिक के कारण मेरे बहुत सारे काम रुके पड़े हैं, अटके पड़े हैं, नहीं हो रहे हैं। तो गुरुजी से अरदास लगाती हूँ संगत जी, तो गुरुजी के मैसेज यही आते हैं कि जल्दबाजी मत कर, सब्र कर, वो टाइम अभी आया नहीं है, तेरा जब टाइम आएगा तो अच्छा ही आएगा और कुछ बड़ा करने लगा हूँ तेरे लिए, इसलिए तू फ़िक्र ना कर, चिंता ना कर। और दूसरा संगत जी कि 2025 में मैसेज आए थे गुरुजी के, बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज आते हैं, क्योंकि हमको उन्हीं से हिम्मत मिलती है, एक जीने की राह मिलती है कि नहीं, अब तो हम हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आएगी। तो जैसे
टेलीपैथी द्वारा मैं बात करती हूँ गुरुजी से, तो गुरुजी यही बोलते हैं कि अगर अभी मैंने तेरे को दे दिया, तो फिर ज़्यादा देर तक नहीं रुकेगा। जैसे मेरे को सॉरी, मुझे अपने काम करने दे, मेरे कामों में रुकावट ना डाल, रौला मत पाए, क्योंकि जिस दिन मैं दूँगा तो एक फूल नहीं दूँगा, पूरा बागीचा दूँगा। तो संगत जी, बस उस दिन से मैंने गुरुपाव को ही सौंप दिया है कि गुरुजी, जो भी करोगे आप अच्छा ही करोगे, और आपकी मर्ज़ी के आगे किसी की नहीं चली है, और आप जो भी सोच समझ के ही आप करते हो, तो आपने इस बेटी के बारे में भी कुछ अच्छा ही सोचा होगा, तो उसके लिए शुक्राना। और बाबा, आप जो भी हमको दिया है, आगे भी दोगे, उनमें भी हमें बहुत खुशी मिलती है बाबा, बहुत खुशी। और इसका मैं शुक्राना करना चाहूँगी कि शुक्राना मेरे मालिक कि आप अंग-संग मेरे सहाय हो और आप मेरी हर चीज़ का जवाब देते हो बाबा। हर चीज़ का, रो के भी, हँस के भी। आपके पास आके बैठती हूँ तो गुरुपा ऐसे लगता है कि मेरे पिता के आगे मैं बैठ के, जैसे सर रख के और मैं बैठ के सारी बातें गुरुपा से बताती हूँ। बातें करते-करते रो भी पड़ती हूँ कि गुरुपा, मेरी ज़िंदगी में अब दुःख नहीं आने चाहिए बाबा। क्योंकि ये बेटी आपको सुख में भी याद करती है, क्योंकि मैं आपको भूलने वाली नहीं हूँ बाबा। आपने मेरी बहुत परीक्षाएँ ली हैं, बहुत परीक्षाएँ ली हैं, इतनी परीक्षा कि मैं अब हार चुकी हूँ, मैं थक चुकी हूँ। मैं अब वो हिम्मत मेरे में नहीं रही है गुरुपा। तो संगत जी, गुरुपा की यही मैसेज आते हैं कि तू तो मेरी दी है, तू तो मतलब शेरों की तरह रहने वाली दी है, तो आज क्यों इतनी हिम्मत हार गई है? मैं तेरे अंग-संग साथ हूँ, तू चिंता मत कर, तू फ़िक्र ना कर, जो भी करूँगा अच्छा ही करूँगा, और जो भी सोचा है तेरे लिए बहुत बड़ा सोचा है कि तू शुक्राना करते थकेगी नहीं और खुशी से झूम उठेगी। बस यही यही शब्द गुरुजी के हिम्मत लाते, वापस से उठ खड़ी होती हूँ और खुद के आँसू पोंछ के गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुपा, अब मैं नहीं रोऊँगी। आप मेरे साथ हो, मेरे अंग-संग साथ हो। बस संगत जी, मैं गुरुजी के आगे यही अरदास करती रहती हूँ कि गुरुपा, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि इस बेटी को आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुपा, बहुत ज़रूरत है। बोलते हैं ना कि परिवार लोग काम नहीं आते, एक सिर्फ़ गुरुपा ही काम आते हैं। गुरुपा ही हमें मदद करते हैं, गुरुपा ही हमें मुसीबतों से निकालते हैं। तो उसके लिए गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना कि आपने इस बेटी का हाथ थामा है, और इस बेटी का हाथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि अगर जिस दिन छूटा ना बाबा, तो ये बेटी आपकी ज़िंदा नहीं बचेगी। मेरी एक ही आस है गुरुपा कि मैं बड़े मंदिर आऊँ। मैं सोच-सोच के बैठ जाती हूँ कि कैसे जाऊँगी यहाँ से मैं बड़े मंदिर, किसके साथ जाऊँ? मेरा बहुत बार सोचा है, पर मैं नहीं निकल पा रही हूँ, पता नहीं क्यों? ब्लैक मैजिक के कारण मेरे पैर बंधे हुए हैं, मैं निकल नहीं पा रही हूँ। गुरुपा, आप मेरे को बुलाओ कैसे भी करके, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आपके पास आना चाहती हूँ मेरे बाबा, आपके साथ बैठ के बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ, बहुत सारी बातें बाबा। तो यही यही जवाब आते हैं संगत जी कि तू आजा, मैंने तेरे लिए बस भेजी है। बस अब थोड़ा ही सब्र, अब ज़्यादा देर नहीं है। थोड़ा सब्र, जितना आगे किया है बस थोड़ा सब्र कर, तेरा सब अच्छा होने वाला है। और तेरा परिवार और ये सब दुनिया वाले तेरे को देखते रह जाएँगे कि इसको अचानक से इतना अच्छा क्यों हो गया? जो जलते हैं तेरे लिए, तेरे मतलब रहने के लिए जलते हैं लोग, तो वो भी देखते रह जाएँगे, दंग रह जाएँगे। तो गुरुपा, बस और क्या चाहिए बाबा? मेरे इर्द-गिर्द पता नहीं क्यों किसी का मैं कुछ बिगाड़ती भी नहीं हूँ, फिर भी मेरे दुश्मन इतने हैं कि मेरी खुशी उनसे बर्दाश्त नहीं होती है।
बहुत से पता नहीं ब्लैक मैजिक करके मेरा बहुत नुकसान किया है, तो गुरुजी के आगे यही बोलती हूँ, गुरुपा बहुत नुकसान हुआ है आपकी बेटी का, पूरी ज़िंदगी का नुकसान हुआ है। अब आप ही बचाते रहना बाबा, आप ही बचाते रहना, और जो लोग मेरे पीछे पड़े हैं उनका भी भला कर दो ताकि वो मेरे से हटे बाबा जी। मेरे आगे, मेरे सामने देखे तक नहीं। बस यही चाहती हूँ कि बाबा जी सबका भला करो ताकि कोई किसी के पीछे ना पड़े और कोई किसी के ब्लैक मैजिक ना करे। बाबा ये बहुत बुरी चीज़ें हैं पर लोगों को नहीं समझ आती है। बस वो कर ही लेते हैं। तो संगत जी, बस मैं यही चाहती हूँ कि गुरुपा, अगर ये कोई भी सत्संग सुन रहा है मेरा, जिनके कानों तक ये सत्संग जाएगा, तो गुरुजी प्लीज़ गुरुजी को मत छोड़ना, क्योंकि एक गुरुजी ही सहारे हैं हमारे और दुखियों के दुख दूर करने वाले हैं। गुरुजी हमारे बहुत से कष्ट काटते हैं, बहुत सी मुसीबतों से बचाते हैं। तो संगत जी, गुरुजी का जितना भी शुक्राना करो उतना कम है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, लख लख शुक्राना। आज ये सत्संग मेरा पूरा हुआ है। 8 दिन से ट्राई कर रही थी बट मेरा सत्संग पूरा नहीं हो रहा था, और आज तो मैं गुरुजी के आगे बैठ के स्वरूप के सामने बैठ के ही शुक्राना सत्संग कर रही हूँ संगत जी। तो शायद आज ही गुरुजी की मर्ज़ी थी कि बेटी अब तू बैठ के शुक्राना सत्संग कर, तो ये एक बड़ा मिरेकल है मेरे लिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था। संगत जी, सत्संग को शेयर किया करें, जितना शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखें। जो नए हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।